झारखंड से सटा हुआ इलाका है, बिहार का सीमांचल का इलाका, उस इलाके के एक मशहूर मुक़र्रिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बारे में यह खबर आई कि उनको यूपी एसटीएफ ने किशनगंज के इलाके से अरेस्ट कर लिया है और उनको यूपी लेके चली गई। आ चुके हैं? अच्छा, इस प्रोग्राम में आए थे। अगरचे वो देवबंदी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत सारे अहले हदीस जलसों में भी उनकी शिरकत होती है। और बहरहाल ये जो मामला हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर तरीके से उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। और ये तमाम उलमा के लिए और तमाम दाइयान इस्लाम के लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है और बहुत इस वक्त गौर करने का वक्त है कि हालात बड़े नाजुक हैं और हमें बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा। ठीक है, तकरीर के दौरान बहुत सारी बातें कभी कभी जबान से लग़्ज़िश भी हो जाती है, सबक़त लिसानी भी हो जाती है, और चूंकि यूट्यूब का दौर है हर चीज रिकॉर्ड भी हो रही है। लेकिन अगर किसी की जबान से कुछ इस तरीके के अल्फाज निकल भी जाएं तो मामले को इतना तूल देना कि उसके खिलाफ बाकायदा मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज कराना, न्यूज चैनल पर उसके खिलाफ न्यूज चलाना, ये तमाम बातें बहुत अफसोसनाक हैं। और आज मौलाना के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इस वक्त पूरी मिल्लत को मुत्तहिद होकर के मौलाना की हिमायत में आगे बढ़ना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करके मौलाना का दिफा करना चाहिए। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मौलाना की हिफाजत फरमाए और तमाम उलमा इस्लाम के तमाम दाइयान इस्लाम की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे इदारे की तरफ से हो रहा है जहां कौम की बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही है। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक बात बोलता हूं कि हमारी कौम की बच्चियों को भी दीनी तालीम की जरूरत है और हमारी कौम के नौजवान लड़कों को भी दीनी तालीम की बहुत जरूरत है। किसी कौम की लड़कियां अगर पढ़ी लिखी हो, दीनदार हो, बाशऊर हो और लड़के जाहिल हो तो ये जो आदम तवाजुन होगा, ये जो डिसबैलेंस होगा, ये भी समाज को बर्बाद करेगा। कभी आपने गौर किया कि मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद क्यों हो रही हैं? गैर मुस्लिम लड़कों के साथ क्यों भाग रही हैं? उसकी तह में अगर आप जाएंगे, उसकी हकीकत का पता लगाएंगे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब ये भी मिलेगा कि कौम के नौजवान लड़कों में ना तो दुनियावी तालीम का शौक है, ना दीनी तालीम का शौक। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठा के पूछूं कितने लड़कों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं, मैं पूछूंगा नहीं, शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। बहुत सारे नौजवान हाथ नहीं उठाते। बड़ी मोटी मोटी बातें तौहीद की, अकीदे की मेरे प्यारे साथियों हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लीजिए, साहब ईरान और इस्राइल की जंग हो रही है तो हमें इसका साथ देना चाहिए, और ट्रम्प के बारे में हमें क्या बोलना चाहिए, और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या बोलना चाहिए, ये सारी बातें आपको मालूम। दुनिया की सारी पॉलिटिक्स के बारे में आपको मालूम हो और दीन की बेसिक बातें भी ना मालूम हो, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है मेरे साथी। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब ये बताइए क्या चूने के पानी से वजू कर सकता हूं? इमाम साहब ने कहा मैं मुनासिब नहीं समझता। फिर उसने कहा किसी सब्जी का नाम लिया कि उस सब्जी के पानी से या उसके रस से क्या मैं वजू कर सकता हूं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मैं मुनासिब नहीं समझता। उसके बाद वो आदमी मस्जिद से जाने लगा। इमाम अहमद ने बुलाया, इधर आओ, क्या तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम है? उसने कहा नहीं, मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम नहीं। कहा जाओ पहले इसको सीख करके आओ। तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ तक मालूम नहीं है और तुम मसला क्या पूछ रहे हो कि क्या चूने के पानी से वजू किया जा सकता है या नहीं? तुम फजूल किस्म के मसाइल में उलझे हुए हो। तुम्हें एक बहुत मोटी बात, तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ तक तुम्हें मालूम नहीं है। वो हाल आज हमारे नौजवानों का हो गया है। और मुझे हाफिज अशरफ साहब ने बताया कि इस मदरसे में
इस साल से लड़कों के लिए भी हिफ्ज का शोबा खुलने जा रहा है, बच्चों के लिए भी दीनी तालीम का शोबा खुलने जा रहा है। मैं इस मजलाडी के तमाम अपने भाइयों और बुजुर्गों से कहूंगा कि आप इस कोशिश की हौसला अफजाई कीजिए और लड़कियों के साथ साथ लड़कों की तालीम और खास तौर से दीनी तालीम, आप यकीन करें मेरे भाइयों, आज हमारे लड़के, हमारी लड़कियां और हमारे लड़के ये सो कॉल्ड जो जदीद और मॉडर्न किस्म के स्कूल और इदारे हैं वहां पढ़ करके ऐसे दीन से दूर हो रहे हैं कि आप सोच, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, एक मामला मेरे पास आया कि एक बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ गलत काम कर रहा है और बीवी जब मना कर रही तो बीवी को मार रहा है। दुनिया में एक औरत, एक लड़की अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करती है तो अपने बाप पर करती है। ये सबसे पाकीज़ा रिश्ता होता है, भाई और बहन से भी पाकीज़ा रिश्ता बाप और बेटी का। अल्लाह अकबर, हम ऐसे दौर में आ गए कि बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो जाए और बेटी के गरेबान तक बाप के हाथ पहुंच जाए। वल्लाह जब उस औरत ने मुझे ये वाकया बताया वो रो रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या उसका अंजाम क्या करूं। आज हम इस लेवल पर पहुंच गए मेरे भाई। इंसान का शैतान इतना मजबूत हो चुका है, इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को इतना भर दिया गया है मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए कि इंसान बिल्कुल शैतान बन चुका है। और बाप और बेटी और बहू और ससुर ये सारे रिश्ते आज तार तार होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर बचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथी, अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल की तालीम दे देना, अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छी किताबें लाके दे देना, अच्छा जूता पहना देना, अच्छे मकान में रिहाइश दे देना, यही काफी नहीं है। अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करो मेरे भाई, अपने बच्चों की तरबियत पर भी तवज्जो दो। ये देखो कि आपका बच्चा कौन से रास्ते पे जा रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या जरा कुरान में उठा करके देखो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम को की परवरिश कर रहे थे, उनके गार्जियन थे और मरियम मस्जिद के अंदर रहा करती थी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाहर से मस्जिद में आते थे, कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में आते थे, मस्जिद में आते थे, क्या देखते थे? मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, पूछते थे ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम जवाब देती थी खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। पता ये चला जवान बेटी के पास आपने मोबाइल नहीं दिलाया और बेहतरीन किस्म का मोबाइल फोन आ गया तो बाप की जिम्मेदारी पूछे बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया? मैंने तेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं कराया, ये रिचार्ज तेरे नंबर पे किसने करा दिया? तेरे वॉलेट में ये पैसे कहां से आ गए? मैंने तो तुझको पैसे न दिए थे। बेटी तेरे स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है, तो 4 बजे क्यों आ रही है? ये पूछना एक माँ की जिम्मेदारी, एक बाप की जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। उसी कुरान में आप तरबियत का एक और नमूना देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने बाप के साए के बगैर जिनकी परवरिश हो रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को माँ के पास छोड़ के चले गए और ये बेटा अपनी माँ की परवरिश में, अपनी माँ की गोद में परवरिश पाता है। कुरान कहता है फलम्मा बलग माउस्साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से आके कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा,
ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बा कर रहा हूं। ऐ मेरे बेटे तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अपने बेटे की राय लेना नहीं चाहते थे। इब्राहिम तो ये देखना चाहते थे कि मेरा बेटा जो माँ की गोद में पला है, बाप का साया इसको बहुत कम नसीब हुआ है। मेरा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं बाप के बगैर बिगड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम का बेटा अपने बाप से दूर रह करके कहीं ऐसा तो नहीं कि तरबियत में कमी आ गई है। पूछा है मेरे बच्चे बता तेरी क्या राय है। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मगर वो बेटा क्या जवाब देता है, ऐ अब्बा जान आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ओ लोगों, ये कौन सा बेटा है जो बाप से दूर रह करके भी नहीं बिगड़ पाया, जो बाप के साए से दूर रह करके भी इतना नेक और फर्माबरदार है कि बाप तो गर्दन पे छुरी चलाने की बात कर रहा है लेकिन बेटा अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत की, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ओ लोगों, ये इस्माइल की तरबियत किसने की थी, कौन से स्कूल में पढ़े थे वो, कौन से मदरसे में पढ़े थे। ओ लोगों, इस्माइल की तरबियत उनकी माँ हाजरा ने की। माँ जब हाजरा के जैसी हो तो बच्चे इस्माइल के जैसे बनते हैं। मेरे प्यारे साथी, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, एक हाथ से चक्की चला रही हैं, दूसरे हाथ में हसन और हुसैन को गोद में लिए हुए हैं और जबान से कुरान की तिलावत कर रही हैं। जब माँ की जबान पे कुरान की तिलावत हो और माँ की गोद में बच्चा दूध पी रहा हो, मेरी प्यारी माँ बहनों, उस बच्चे की तरबियत पर उस माँ के तकवा का असर पड़ता है, उस माँ की दीनदारी का असर पड़ता है। जब समाज में दीनदार माए ना हो, दीनदार बाप ना हो, तो फिर हमें ये शिकायत करना बंद कर देना चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। जब तक गार्जियन दीनदार नहीं बनेंगे, जब तक माँ बाप दीनदार नहीं बनेंगे, हम बच्चों से दीनदारी की तवक्को नहीं रख सकते। अपने बच्चों को टाइम दीजिए। कितने घरों का ये मामला है, 24 घंटे में बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके बात करने के लिए 1 घंटे का टाइम भी नहीं निकालता है। बेटे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो बाप सो रहा है, और बाप जब रात में अपने काम से घर पे आ रहा है तो बेटा सो चुका है। बाप बेटे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हो लोगों, अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व मशगूला। सबसे बड़ा यतीम तो वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए तरबियत करने का टाइम ना हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो दो। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, ईमान और अकीदे के खतरे का दौर है। आपकी नौजवान नस्ल को ऐसा मुल्हिद और मुर्तद बनाने की साजिश हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। और आज ये मदरसे अल्लाह भरोसे बस चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं हम जानते हैं। आज मदरसों के लिए भीख मांगने की लाइन लगी रहती है रमजान में। मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, रमजान में देखता हूँ बेचारे झारखंड से, बंगाल से हमारे शेख नियाज साहब भी अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ इस मदरसे में पढ़ाते, ये भी चंदा करने जाते हैं। ये भी इन्होंने भी वो हालात देखे कि कितनी मुश्किल से इन इदारों के लिए चंदा मिलता है। लाइन लगनी पड़ती है सेठों के दरवाजों पर, तब जाकर ये मदरसे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन मदरसों को मजबूत करो मेरे भाइयों, और लड़कियों की तालीम का भी इंतजाम कीजिए और लड़कों की तालीम का भी इंतजाम कीजिए। एक मसला मेरे सामने और भी आया है और मैं इस मसले को भी बहुत खोल करके बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके झारखंड के इलाके में मैंने इस बात को महसूस किया है कि ईदैन की नमाज में आमतौर से औरतों का इंतजाम नहीं होता। हम तो उत्तर प्रदेश में बनारस में हमारे यहाँ बहुत बड़ी ईदगाह है और एक जमाने से वो ईदगाह है और बाकायदा पूरे पर्दे का इंतजाम रहता है और औरतें पूरी शान से आती हैं और ईद की नमाज पढ़ती हैं। मगर आपके इस पूरे झारखंड में खासतौर से ये संथाल परगना का जो इलाका है, मैं यहाँ देखता हूँ साहब, औरतों की ईद की नमाज का आमतौर से इंतजाम नहीं होता।
वही मैं बात बताने जा रहा हूं कि अभी मुझे मालूम हुआ कि इस साल से इस ईदगाह में औरतों की शुरुआत हुई है और उस पर भी कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये नया काम कहां से आ गया। ये कोई नया काम नहीं है मेरे प्यारे साथ, ये पुराना काम है, ये सुन्नत का काम है, ये शरीयत का काम है, ये रसूल का काम है। मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ती थी, और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि ये जो मस्जिदों में औरतों की नमाज हो रही है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज हो रही है, मगर उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। बाज औरतें घरों में ईद की नमाज पढ़ती हैं, उसका सबूत नहीं मिलता है। ईद की नमाज अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा ईदगाह पढ़ाते थे। हाँ, बारिश हो जाती थी मजबूरी में, तब आप मस्जिद में पढ़ाते थे, ईदगाह में पढ़ाते थे। और औरतों को भी आपने ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया। इसलिए इस तरीके का अगर काम हो रहा है तो हमें इसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उस पर टांग नहीं खींचनी चाहिए और उस पर एतराज नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे साथी। और ईद की खुशी में जिस तरीके से मर्दों को ईद की खुशी बिना बगैर ईद की 2 रकात नमाज पढ़े हमें ईद की खुशी नसीब नहीं होती है, उसी तरीके से औरतों को भी ईद की 2 रकात नमाज जरूर मिलनी चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई औरत पीरियड से हैज की हालत में, उसको भी ईदगाह लेके जाओ, वो नमाज से दूर रहेगी। वल यशहदना दावतल मुस्लिमीन, वो नमाज से तो दूर रहेगी मगर खुतबे में जब इमाम साहब दुआएं करेंगे कम से कम दुआओं में वो औरत भी तो शामिल रहेगी। इस साल में 2 बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं मुसलमानों के ईद के मौके पर। इन दोनों मौकों पर जो दुआएं होती हैं वो दुआएं भी बड़ी अहम होती हैं। कम से कम उन दुआओं के अंदर तो तुम्हारी औरतें शामिल हो जाएं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस ईद की खुशी में अपनी औरतों को शामिल कीजिए और जरूर ईदगाह में उनके लिए इंतजाम कीजिए। और जहां ईदगाह छोटी है और मर्दों ही से ईदगाह भर जा रही है, वहां 2 जमातें भी की जा सकती हैं और दूसरी जमात में कुछ मर्दों को शामिल करके बाकी औरतों को शामिल करके नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल ईदैन की नमाज में औरतों को जरूर लेके आना चाहिए मेरे प्यारे साथी। मेरे अजीजों, आज की तकरीर के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, कहते वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह तो मुझे कयामत के दिन जलील न करना। दुनिया में कोई जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, उसकी इज्जत दोबारा उसको मिल जाएगी, लेकिन जो कयामत के दिन जलील और रुसवा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, उसको फिर दोबारा कभी इज्जत नहीं मिल पाएगी। असल इज्जत कयामत के दिन की इज्जत है और असल जिल्लत वहां की जिल्लत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील न करना, रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ये औलाद दुनिया में आपके काम आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे डॉक्टर के पास लेके चली जाएगी, आपके मरने के बाद आपको नहलाएगी, कफनाएगी, दफनाएगी, कब्रिस्तान तक लेके जाएगी। उसके बाद ये औलाद भी आपके काम नहीं आएगी, ये औलाद भी 24 घंटे से ज्यादा आपकी डेड बॉडी को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगी। और कयामत के दिन ये औलाद आपको देख के भागेगी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख के भागेगा, अपनी माँ को देख के भागेगा, अपने बाप को देख के भागेगा, अपनी बीवी को देख के भागेगा, अपने बच्चों को देख के भागेगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ऐ अल्लाह कयामत के दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह कयामत के दिन तो वही कामयाब होने वाला है जिसका दिल पाक साफ हो, जिसका दिल सलीम हो, जिसका दिल गंदगी से महफूज हो। ओ चेहरों पर क्रीम पोतने वाली मेरी बहनों, ओ फाउंडेशन लगाने वाली मेरी बहनों, ओ फेस वॉश से मुंह धोने वाले मेरे नौजवानों, अपने चेहरे पर तो बड़ी मेहनत करते हो।
अल्लाह की कसम, ये चेहरे अल्लाह ताला की अहमियत नहीं रखते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह ताला को इससे कोई मतलब नहीं है। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। अल्लाह क्या फेस वैल्यू नहीं है, चेहरे की वैल्यू अल्लाह ताला क्या। आज सारी मेहनत चेहरे पर हो, पूरी फैशन इंडस्ट्री किस पर कायम है? चेहरे पर कायम है। ये बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनें किस बिना पर राज कर रही हैं? चेहरे की बिना पर राज कर रही हैं। मगर ये चेहरा आज चमक रहा है, कल चमक खत्म हो जाएगा। ये खूबसूरत चेहरे आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक मौका आएगा इन चेहरों की रौनक खत्म हो जाएगी। कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जो आज के बड़े हसीन और जमील लोग हैं, सारे चेहरे का हुस्न और जमाल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मेहनत करना है तो दिल के ऊपर करो। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। ओ लोगों, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, इंसान के शरीर में एक चीज ऐसी है, अगर वो सही है तो इंसान का पूरा शरीर सही है, अगर वो चीज गड़बड़ है तो इंसान का पूरा बदन गड़बड़ है। अला वही अल कल्ब, वो इंसान का दिल है। दिल सबसे अहम चीज है मेरे प्यारे साथी। दिल पर मेहनत करो। वल्लाह हमारा दिल आज कठोर हो चुका है मेरे साथी। अल्लाह की नाफरमानी करते करते, गुनाह करते करते हमारा दिल इतना कठोर हो चुका है। अभी रमजान को गुजरे 15 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी रमजान का महीना गुजरे हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, और अभी मस्जिदों के अंदर सन्नाटा छा गया है। कहाँ तो हम तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, कहाँ तो हम ताक रातों में जाग रहे थे, कहाँ तो हम 14-14 घंटे भूखे रह के रोजा रह रहे थे। और अभी रमजान को गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए कि बुराई के सारे अड्डे खुल गए, शराब के अड्डे आबाद हो गए, जिना के अड्डे आबाद हो गए, और अल्लाह की मस्जिदें वीरान। ये दिल की कठोरता नहीं तो और क्या है, ये दिल की सख्ती नहीं तो और क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में यहूदियों से कहता है, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया कि तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियां बहने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। ऐ इंसानों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया है कि तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। अच्छा, अल्लाह ने पत्थर क्यों कहा? अल्लाह ने लोहा क्यों नहीं कहा? अल्लाह ने कोयला क्यों नहीं कहा? उलमा लिखते हैं कि लोहा जो होता है वो आग में पिघल जाता है, कोयला जल जाता है, मगर पत्थर एक ऐसी चीज है कि आप उसको जितना भी आग में जला दे, पत्थर पिघलने वाला नहीं। इंसान का दिल जब कठोर हो जाता है, अल्लाह मिसाल भी दे रहा है तो किससे दे रहा है? तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की जब नाफरमानी करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, तो तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो जाते हैं। और जानते हो, जब इंसान का दिल कठोर हो जाता है तो कोरोना की जैसी बीमारी भी उसको बदल नहीं पाती। हमने कोरोना का दौर देखा है, इंसानी तारीख में वो दौर बहुत कम देखने को मिलता है जब खाने काबा का तवाफ हो गया, मस्जिदों के अंदर ताले लग गए हों, ईदैन की नमाज भी घर में पढ़नी पड़ी हो। यह हालात पूरे इंसानी इतिहास में बहुत कम देखने को मिले। वो हालात भी हमने देखे। हमारे बनारस में गैर मुस्लिम मर जाते थे, उनकी लाशें लोग छोड़ के भाग जाते थे, और मुसलमान बहुत सारे जाके उन लाशों को दरिया के किनारे आग लगाते थे।
ये हालात थे कि बाप मर गया है, बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। बाप मर गया है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी बीमारी हमने देखी, इतना बड़ा वायरस हमने देखा, इतनी बड़ी मुसीबत हमने देखी। हमारे दिल की कठोरता में कोई कमी नहीं आई, हमारे दिल की सख्ती में कोई कमी नहीं आई। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। ऐ नबी, हमने आपसे पहले की उम्मतों को भी आजमाया था, बीमारियों में डाला था, तकलीफों में डाला था। क्यों डाला था? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफी मांगे। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, होना तो ये चाहिए था कि मुसीबत देख के वो अल्लाह से तौबा करते, माफी मांगते, गिड़गिड़ाते। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। लेकिन दिल जब कठोर हो जाता है तब कोरोना की जैसी बीमारियां भी इंसान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाती है, कोई चेंजिंग नहीं लाती है। मेरे साथ अभी हालात एक बार फिर बहुत नाजुक हो रहे हैं। कितने मदरसों के हॉस्टल से लेटर आ गया है, अभी बच्चों को हमारे यहाँ मत भेजिएगा, अभी गैस की बड़ी किल्लत है, गैस का सिलेंडर हमारे पास नहीं, हम बच्चों को खाना कहां से खिलाएंगे। बेंगलोर वगैरह में पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है, एक एक घंटे के बाद पेट्रोल भरने का टाइम आ रहा है। जंग की वजह से हालात ऐसे हो गए मेरे साथी, और जंग नहीं रुकी तो शायद हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हम इन हालात को देखने के बाद भी मेरे प्यारे साथियों हमारे अंदर तौबा का ख्याल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे दिल कठोर हो। और जब ये इंसान का दिल कठोर हो जाता है, जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, उसे अल्लाह ताला का जिक्र अच्छा नहीं लगता है। उसके सामने फिल्में चला दो, गाना चला दो, म्यूजिक चला दो, उसे बड़ा मजा आएगा, और कुरान की आयतें लगा तो उसको मजा नहीं आएगा। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो जिनके दिलों में ईमान नहीं है, उनके दिल सिकुड़ जाते हैं, उनके दिल तंग हो जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, अल्लाह को छोड़ के कोई और बात करो उस पर वो खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात वही हमारे साथ। सवाल ये है, ये दिल कठोर क्यों होता है? मजलाडी वालों, आज की मेरी तकरीर में ये दो बातें मैं आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूं कि दिल कठोर क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। दिल सख्त क्यों होता है और दिल की सख्ती का इलाज क्या है। बड़े गौर से सुनिएगा, कुछ बातें आप यहां से इंशाअल्लाह। इंसान का दिल कठोर क्यों होता है, उसकी सबसे पहली वजह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा। जब बंदा कोई गलत काम करता है, कोई गुनाह का काम करता है, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर बंदा अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है, वो काले रंग का धब्बा हटा दिया जाता है। और अगर दोबारा कोई गलत काम करता है तो फिर एक काला धब्बा डाल दिया जाता है। और बार बार जब बंदा गलत काम करता चला जाता है, जब पाप पर पाप करता चला जाता है, हत्ता तालुआ क़ल्बहू, यहाँ तक कि वो काले धब्बे उसके पूरे दिल के ऊपर छा जाते हैं और पूरा का पूरा दिल स्याह हो जाता है, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दिल काला हो जाता है, मेरे सहाबा, जब दिल काला हो जाता है तो कान खोल के सुन लो, फिर इंसान का वही हाल होता है जो अल्लाह कुरान में बयान करता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इंसान के गलत कामों की वजह से उसके दिल के ऊपर एक पर्दा छा जाता है, एक गिलाफ चढ़ जाता है, उसके दिल के ऊपर एक पर्दा चढ़ जाता है। फिर उसके दिल के ऊपर कुरान का असर नहीं होता, उसके दिल पर अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता। झारखंड में और आपके इस बरहरवा और पाकुड़ के इलाके में ऐसा तो नहीं कि जलसे कम हो रहे, रोजाना कहीं ना कहीं जलसे हो रहे, तकरीरों में कोई कमी नहीं है।
लेकिन क्यों असर नहीं हो रहा है? दिल कठोर हो चुके हैं। क्यों शराब पीने वालों की तादाद बढ़ रही है? क्यों जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं? क्यों लड़कियां भाग रही हैं बाप को छोड़ के, मां को छोड़ के? मोहब्बत के नाम पे क्यों घरों को छोड़ के भाग रही हैं? ये सब कुछ इसी दिल से इसका ताल्लुक है मेरे साथ। इंसान जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, उसका दिल काला हो जाता है। ये पहली वजह है इंसान के दिल के सख्त होने की। दूसरी वजह इंसान के दिल के कठोर होने की और सख्त होने की दूसरी वजह, जब इंसान गुनाह करने के बाद उसका ऐलान करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है। एक तो चोरी करता है और उसके बाद सीना जोरी करता है, गुनाह करने के बाद गुनाह का प्रचार करता है, तब भी इंसान का दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत के तमाम लोगों की माफी हो सकती है, मगर उन लोगों की माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, जो अलल ऐलान गुनाह करते हैं, जो पब्लिक प्लेस पे गुनाह करते हैं। जानते हो, एक जमाना था कि जिना करने वाला अपने जिना को छुपाता था, और आज हालात ये हैं कि तमाम बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसे होटल खुले हैं, उन होटलों के नाम को देख के समझ में आ जाता है कि ये होटल इसी काम के लिए बना है, यहाँ पे लोग जिना आके करते हैं। ये जिना के अड्डे बन चुके हैं और खुलेआम, चाहे वो आपका पाकुड़ का शहर हो, चाहे आपका फरक्का का इलाका हो, चाहे पटना हो, भागलपुर हो, बनारस हो, लखनऊ हो, पूरे हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के होटल आज खुल चुके हैं। इससे बढ़कर के बदनसीबी क्या होगी कि खुलेआम जिना किया जा रहा है, और इससे भी बुरे हालात मेरे प्यारे साथियों कयामत के पहले आए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी हत्ता, यहां तक कि वो दौर आएगा इंसान एक औरत के साथ खुलेआम पब्लिक प्लेस पर सबके सामने गलत काम करेगा, सबके सामने बदकारी करेगा, ज़िनाकारी करेगा, और उस दौर का सबसे नेक इंसान वो होगा जो कहेगा लौवारई तहावरा हाज़ल हाई, ऐ अल्लाह के बंदे, काश कि तू दीवार के पीछे चला जाता, काश कि तू बंद कमरे में ये काम करता, काश कि तू सबके सामने ये गलत हरकत। वो दौर भी आएगा मेरे साथियों कयामत के पहले, और वो दौर भी धीरे धीरे आ रहा है। बड़े बड़े समुंदर के किनारे जिनको बीच कहा जाता है, उन बीचेस की पहचान बन गई। आपके इंडिया में गोवा में आप चले जाएं, वहां ऐसे ऐसे बीच मौजूद हैं, वहां पूरे मादरजात औरतें और मर्द नंगे लेटे हुए हैं, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और किसी को किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नंगा लेटा है तो किसी को कोई फर्क नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब गुनाह करने के बाद इंसान के दिल से ये एहसास खत्म हो जाए कि मैंने गुनाह किया है, जब गुनाह करने के बाद ये शर्मिंदगी का एहसास भी छिन जाए, और गुनाह करने के बाद इंसान अपने गुनाह का प्रचार करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा रात में कोई गुनाह करता है और अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है, लेकिन सुबह को वो इंसान अपने गुनाह का ऐलान करता है और कहता मिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, ओ लोगों कल रात मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। जब वो अपने गुनाह का प्रचार करने लगे तो समझ जाओ कि अब वो गुनाह का ऐलान कर रहा है, और उसकी माफी अल्लाह ताला क्या नहीं होने वाली है। तो ये दूसरा काम है मेरे प्यारे साथियों, जो दिल को कठोर करता है। दिल को कठोर करने वाला तीसरा काम, जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाए, जो मन में आए वो करूंगा, जो मन में आएगा वो खाऊंगा, जो मन में आएगा वो पीऊंगा। इंसान अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार ना होकर के इंसान अपनी ख्वाहिशात का फरमा बरदार हो जाए, तो ये चीज भी इंसान के दिल को कठोर बना देती है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे थे, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, तुम तो जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फलम्मा
ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अल्लाह ताला के दीन से हट गए, ख्वाहिशात के पैरोकार बन गए और अपने अपने मन की और अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलने लगे, अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा बना दिया, उनके दिलों को कठोर बना दिया। तो दिल की कठोरता की एक बहुत बड़ी अलामत ये भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की पैरोकार, अपनी ख्वाहिशात की पैरोकारी। और ये बात भी याद रखो, अल्लाह के यहाँ अगर कामयाब होना है तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी का ये उसूल बनाते जो मन में आएगा वो करूंगा, तो ये बर्बादी की निशानी है, ये तबाही की निशानी। फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ओ लोगों, जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डर गया, जिसके दिल में ये एहसास पैदा हो गया कल अल्लाह के सामने मुझको खड़े होना है, और जो अपने नफ्स की नाजायज ख्वाहिशात को कंट्रोल कर ले गया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत होगा। दिल को कठोर करने वाली एक और चीज है मेरे साथ, और वो चीज क्या है? इंसान हद से ज्यादा लहव-ओ-लईब में मुब्तला। जब देखो तब हंसी मजाक कर रहा है, जब देखो तब चुटकुले सुना रहा है, जब देखो तब लतीफे सुना रहा है, उसके ज़बान पर कभी संजीदगी की बात नहीं है, कभी कोई सीरियस बात होके नहीं कर रहा है। जब इंसान मस्खरापन ज्यादा करने लगे, जब हंसी मजाक ज्यादा करने लगे, तो दिल कठोर हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वला तुक्सिरिज़ ज़हीका फ़इन्न कसरतज़ ज़हीकी तुमीतुल क़ल्ब। ओ लोगों, बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, ज्यादा हंसी मजाक करने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। हंसना मना नहीं है इस्लाम में, मगर हर वक्त हंसते रहना, हर वक्त हंसी मजाक करना। मैं बाज लोगों को देखता हूँ, उम्र दराज हो गए, 50-60 साल के हो गए, लेकिन कब्र में पैर लटका हुआ है, फिर भी सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, न उनकी जबान से कभी दीन की कोई बात निकलती है। हमेशा वो चुटकुलेबाजी और लतीफेबाजी करते रहते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये भी इंसान के दिल को कठोर कर देती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, दिल को कठोर कर देने वाली एक चीज ये भी है, इंसान दुनिया में इतना ज्यादा मुब्तला हो जाए कि दुनिया ही का हो जाए, दुनिया की लज्जतों में इतना ज्यादा डूब जाए कि दुनिया परस्त हो जाए, दुनियादार हो जाए, तो ये चीज भी इंसान को बर्बाद कर देती है। बल तुतिरूनल हयातद दुनिया, हर जुमा की नमाज में आप ये आयत सुनते हैं, सूरह आला की आयत है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखो, करोड़पति साहबी हैं, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ करोड़पति आदमी है और दस्तरखान पे तरह तरह की खाने की चीजें रखी हुई हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने दस्तरखान पर एक नजर डालते हैं, इफ्तार का टाइम होने वाला है, रोजा खोलने का टाइम हो रहा है। एक बार दस्तरखान को देखते हैं, उनको जंगे ओहद का एक मंजर याद आ जाता है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था और बड़े लंबे तड़ंगे सहाबी थे, जब वो जंगे ओहद में शहीद हो जाते हैं और उनको कफनाया जाने लगता है तो कफन की चादर छोटी पड़ जाती है, उनके सर को ढांका जाता है तो पैर खुल जाता है, और पैर को ढांपा जाता है तो सर खुल जाता है। बड़ी मुश्किल से हजरत मुसअब बिन उमैर के सर को ढांका गया और पैर के ऊपर इसकिर घास डाल के उनको बनाया गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, कुतिला मुसअब बिन उमैर व हुवा खैरुम मिन्नी, मुसअब बिन उमैर कत्ल कर दिए गए अल्लाह की राह में, शहीद कर दिए गए अल्लाह की राह में, वो मुझसे बेहतर थे, वो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। और ऐसी चादर में उनको कफनाया गया कि सर को ढांका जाता था तो पैर खुल जाता था, और पैर को ढांका जाता था सर खुल जाता था। व कुतिला हमज़ा व हुवा खैरुम मिन्नी, और उसी ओहद के मैदान में हजरत
हजरत हमजा भी शहीद हो गए और हमजा भी मुझसे बेहतर थे। सुम्मा उज्जिलत लना हसनातुना, और फिर अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया में दौलत से नवाज दिया और हमारी नेकियों का फल हमको दुनिया में मिल गया। ये तरह तरह की खाने की चीज हमको दुनिया में मिल गई, हमको आखिरत में शायद ये नेमतें नहीं मिलेंगी। इतना कहने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कतार रोने लगे। इतना रोए कि दस्तरखान से उठ करके चले गए और एक सामान भी उन्होंने अपने मुंह में नहीं डाला, एक सामान भी उन्होंने अपने मुंह में नहीं डाला। दस्तरखान से उसी तरीके से भूखे प्यासे चले गए। ओ लोगों, आज तुम्हें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आज झारखंड जैसी सरजमीन को अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुदरती चीजों से नवाजा है। मेरे प्यारे भाइयों, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। आज मैं लालमटिया के इलाके में भी जाता हूँ, जहाँ माइंस का इलाका है। वहां मैंने देखा लोगों की सरकारी नौकरी भी लगी हुई है, अच्छी तनख्वाह भी है, आरामदेह रोजी भी मिल रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर जिंदगी में दीनदारी नहीं है, अगर जिंदगी में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम दुनियादार बन चुके हैं, हम दुनिया परस्त बन चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे पानी के अंदर कश्ती चल रही है। जब तक कश्ती पानी के ऊपर चल रही है, कश्ती पानी में चलेगी और आपका सफर तय होगा। और जिस दिन पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा, कश्ती डूब जाएगी। दुनिया भी मेरे प्यारे साथियों पानी है और हमारी और आपकी जिंदगी कश्ती है। हमें कश्ती को पानी के ऊपर चलाना है। अगर ये पानी कश्ती के अंदर आ गया और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई, तो ये हमारे दिलों को कठोर बना देगी, हमारे दिलों को सख्त। मेरे प्यारे साथियों, दिल को कठोर करने वाली एक और चीज भी हमें मिलती है और उस चीज का नाम है गफलत। एक इंसान को पता है मैं कभी भी मर सकता हूं, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई बहाना भी आकर के हमको मौत के हवाले कर देगा, हमारी सांसों की डोर थम जाएगी। फिर भी वो हराम काम से ना बचे, फिर वो गलत कामों से ना बचे, फिर भी वो तौबा ना करे। इसका मतलब कि उसके दिल में गफलत की बीमारी पैदा हो चुकी है। और जब गफलत की बीमारी पैदा हो जाए तो कुरान क्या कहता है? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगो, कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। और जब इंसान गफलत का शिकार हो जाता है तो सबसे पहला असर उसके दिल के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिन्नात और इंसानों को तैयार करके रखा है। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनके पास दिल तो है मगर दिल के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनके पास आंखें तो हैं मगर देखने की सलाहियत नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। उनके पास कान तो हैं मगर सुनने की सलाहियत नहीं है। उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल। ऐसे लोग तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून। यही वो लोग हैं जिनके अंदर गफलत की बीमारी है। गफलत की बीमारी मेरे प्यारे साथी, हमें मालूम है आज मजलाडी के जलसे में हम आए हैं और हमें मालूम है कि हो सकता है कल हम इस दुनिया में न रहें, और फिर भी हम जलसा सुन करके घर जाएं और फजर की नमाज तक हम न पढ़ें। ये गफलत नहीं तो और क्या है मेरे साथियों। 14-14 घंटे भूखे रह करके रोजा रखने के बाद, 1 महीना मेहनत करने के बाद हम मस्जिद का रास्ता भूल जाएं, हम कुरान की तिलावत छोड़ दें, हम अल्लाह का नाम लेना छोड़ दें, ये गफलत नहीं तो और क्या है। उलाइका कल अनाम। ये जानवरों से भी बदतर लोगों की अलामत है। ये गफलत की बीमारी जब पैदा होती है दिल को कठोर बना देती है मेरे साथ। अब ये बीमारी तो मैंने आपको बता दी, इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, दिल की कठोरता को हम दूर कैसे करेंगे, जरा ये भी सुन लीजिए मेरे प्यारे साथी। दिल की कठोरता को दूर करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? अल्लाह ताला का जिक्र करना होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह ताला के जिक्र से मिलेगा।
ओ म्यूजिक और गानों में सुकून तलाश करने वालों, ओ सिगरेट के धुएं में सुकून तलाश करने वालों, ओ शराब के गिलास में सुकून तलाश करने वालों, अल्लाह की कसम ये तमाम चीजें तुम्हारे दिल को सुकून नहीं पहुंचाएंगी, तुम्हें और ज्यादा बेचैन कर देंगी। ओ लोगों, अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले बन जाओ, अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ, अल्लाह का जिक्र अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। कुछ नहीं करना है, खाना खाने बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करो, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया करो, घर के बाहर निकला करो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। बाथरूम में जाओ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ लिया करो, बाथरूम से निकल करके गुफरानका पढ़ लिया करो। बिस्तर पे सोने जाओ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ लिया करो, बिस्तर से सो के उठो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ लिया करो। ये छोटी छोटी दुआएं जो अल्लाह के प्यारे नबी ने हमको सिखाई हैं, अगर इन दुआओं को भी मेरे प्यारे साथियों अपनी जिंदगी में मामूल बना लो, मेरे प्यारे भाइयों, आपकी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र आ जाएगा। आज झारखंड के इलाके में भी मैं देखता हूं माशाअल्लाह मकान बड़े शानदार बन रहे हैं। अब जो नए मकान बन रहे हैं, टाइल्स भी लग रहे हैं और मार्बल भी बिछ रहा है और बेहतरीन पेंट भी लग रहा है। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, अपने मकान में तुम लाखों के टाइल्स लगा लो, लाखों के मार्बल लगा लो और दुनिया का सबसे बेहतरीन तुम पेंट करवा लो, लेकिन तुम्हारा मकान उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उस मकान में अल्लाह ताला का जिक्र न होता हो, उस मकान में अल्लाह ताला का नाम न लिया जाता हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीहि वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीहि मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता वो घर मुर्दा है। आज अफसोस की बात है कि आज हमारे घरों से वो औरतें चली गई जो सुबह मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करती थी, जो कुरान पढ़ा करती थी। वो दौर चला गया मेरे प्यारे साथियों। अब तो मोबाइल देख करके बाबू खाना खाता है और मोबाइल देख करके माएं रात में सोती हैं। आज ये इंस्टाग्राम की रील्स और ये फेसबुक के वीडियोस देख करके हमारा सोना और जागना होता है। मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करेंगे दिल की कठोरता दूर नहीं होगी। दिल की शक्ति को अगर दूर करना है, दूसरा तरीका सुन लो मेरे साथियों, फराइज की पाबंदी करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता तरावी आपने 1 महीना पढ़ी, तहज्जुद आप पढ़ो, जरूरी नहीं है तहज्जुद पढ़ना, लेकिन कम से कम 5 टाइम की नमाज तो जो फर्ज नमाज है वो तो आप पाबंदी से पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के जरिए मेरे करीब आता है, मैं मफ्तरस्तु अलैहि, तो फराइज के जरिए मेरे करीब आता है। इसलिए फराइज के मामले में कभी लापरवाही मत करना मेरे साथियों। 5 टाइम की नमाज आपके ऊपर फर्ज है, ये 5 टाइम की नमाज हर हाल में आपको पढ़ना है। बीमार हो जाए तब भी पढ़ना है, सफर में चले जाएं तब भी पढ़ना है। नमाज की पाबंदी जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। ये दूसरी चीज है जो आपके दिल की शक्ति को दूर करती है। तीसरी चीज, दिल की शक्ति को अगर दूर करना है तो मौत को याद किया करो, कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। वो माँ जिसको अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी की माँ आपको छोड़ के चली गई। आप अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं और माँ की ममता को याद करते हैं। सारी दुनिया को आपने माँ का मकाम बताया, लेकिन अपनी माँ के साथ उसने सलूक करने का आपको मौका न मिल पाया। आप तो 6 साल की उम्र में माँ से महरूम हो गए थे। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, जो आपकी रजाई माएँ थी, जब कभी वो आपके पास आती थी, अल्लाह के नबी उनको भी माँ का दर्जा दिया करते थे। अपनी चादर उतार के उनके लिए बिछा दिया करते थे। ओ माई हलीमा, ये आ जाओ अपने बेटे की चादर पे बैठ जाओ। ओ मेरी माँ सुहैबा, अपने बेटे की चादर पे बैठ जाओ। अल्लाह के नबी तो अपनी रजाई माओ को भी सगी माँ का दर्जा देते। आज अपनी माँ की कब्र पे अल्लाह के प्यारे नबी जाते हैं और रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और अल्लाह के नबी रोते रोते कहते हैं कि ओ मेरे सहाबा,
इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तग़फ़िर लि उम्मी, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। ऐ अल्लाह के नबी, आपको भी इजाजत क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपकी माँ का इंतकाल तौहीद पर नहीं हुआ था। हो लोगों, बड़े खुश नसीब हो अगर आपकी माँ दुनिया से तौहीद पर गई है, कम से कम अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हो। अल्लाह के नबी, अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत भी आपको नहीं मिली। फिर आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की कब्र पे आने की इजाजत दी। वो लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, तुम भी कब्रों के पास जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी, तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मौत को जब आप याद करेंगे मेरे साथियों, आपके दिल की कठोरता दूर होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। कब्रिस्तान जाओगे तो एहसास होगा, बड़े बड़े करोड़पति और बड़े बड़े ताकतवर आज मिट्टी के नीचे दफन हैं और अपने अपने अमल का हिसाब दे रहे हैं। न उनकी ताकत कब्र में उनके काम आ रही है, न दौलत उनकी कब्र में उनके काम आ रही है। जब मौत को आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपको अपनी औकात पता चलेगी, अपनी हैसियत और अपना अंजाम जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर दिल की कठोरता को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा। बार बार अल्लाह ताला से तौबा मांगनी हो, तौबा करनी होगी, इस्तिगफार करना होगा। बार बार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी। वो जो ताक़रातों में आपने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमको भी माफ कर दे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, वो सिर्फ रमजान में पढ़ने की दुआ नहीं थी, साल के बाकी 11 महीने भी उस दुआ को पढ़ते रहा करो और बार बार अल्लाह ताला से तौबा किया करो और बार बार अल्लाह ताला से माफी मांगा करो। अगर मौका मिले रात में 2 बजे 3 बजे अगर आप जाग रहे हैं, वो बड़ा कबूलियत का वक्त होता है, बड़ा सुहाना वक्त होता है, बड़ा बरकत वाला वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नाज़िल होकर आवाज देता है, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। रात के 2 बजे 3 बजे जब बिस्तर पे सोने का टाइम है और आपको नींद नहीं आ रही है, उठ करके वजू कर लो। 8 रकात नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लो और अल्लाह के सामने हाथ उठा के जो ज़बान आपको आती है, जो भाषा आपको आती है, जो लैंग्वेज आपको आती है, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में अल्लाह के सामने अपना दुखड़ा सुना दो मेरे भाइयों, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अल्लाह की कसम, ये आंसू जो अल्लाह की राह में गिरेंगे, इनसे कीमती कोई आंसू नहीं है। अरे दुनिया के सामने अगर आंसू गिराओगे दुनिया मजाक उड़ाएगी और अल्लाह के सामने आंसू बहाओगे तो अल्लाह कामयाब कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, 2 कतरों से ज्यादा अल्लाह ताला को कोई कतरा पसंद नहीं है। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता हो, व क़त्रतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में गिरता हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करो, उससे माफी मांगो, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक काम और करना पड़ेगा। आपके घर में किताब रखी हुई है, उस किताब का नाम कुरान है। इसको कोई मामूली किताब ना समझना। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। वो लोगों, ये अल्लाह की किताब है, ये ऐसी किताब है कि अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस कुरान को पढ़ करके। तुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, उनके चमड़े नरम हो जाते हैं, उनके दिल नरम हो जाते हैं। ये कुरान वो किताब है मेरे प्यारे साथियों, इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपका दिल नरम हो जाएगा। कुरान पढ़ा करो मेरे साथी। आज हम क्या कर रहे हैं, रमजान खत्म हो गया, हमने कुरान को लपेट कर और मौलवी साहब से मसला क्या पूछ रहे हैं, मौलवी साहब
मेरे बच्चे ने कुरान गिरा दिया, क्या कफारा देना पड़ेगा? मौलवी साहब, कुरान मेरे घर में अलमारी पे रखा है और मेरा बेड थोड़ा ऊंचाई पर है, मैं कुरान नीचे और मैं ऊपर सो रहा हूं, कहीं कुरान की बेअदबी तो नहीं हो रही है? हो लोगों, कुरान का बेड से गिर जाना, टेबल से गिर जाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह कुरान का आंखों से गिर जाना है। जितना बड़ा गुनाह कुरान को साल भर के लिए पैक करके छोड़ देना है, वो उतना बड़ा गुनाह नहीं है कुरान का हाथ से गिर जाना। ओ लोगों, तुम कुरान का एहतराम तो करते हो, कुरान की ताज़ीम तो करते हो, कुरान की इज्जत तो करते हो, मगर कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं। मौलाना नियाज़ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पर ये मैसेज करते हैं, मैं मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाता। अब मान लो इन्होंने कोई मैसेज किया, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, और मैं बार बार इनका मैसेज देखने के बावजूद नजरअंदाज करता। 2-4 बार ऐसा होगा तो मौलाना मुझसे बदजन हो जाएंगे, बदगुमान हो जाएंगे कि क्यों जानबूझ करके मेरा मैसेज नजरअंदाज हो रहा है। हम अपने दोस्तों का मैसेज भी जानबूझ के नजरअंदाज कर दें तो दोस्ती खत्म हो जाए, ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का आखिरी मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को क्यों इग्नोर करते हो? इस कुरान को क्यों नजरअंदाज करते हो? कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में अल्लाह के रसूल हमारे खिलाफ केस दायर करेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्ब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। और ये भी याद रखो, कुरान का सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं। ये मदरसों से बच्चे हाफिज बन के निकले, अगर उनकी जिंदगी में दीनदारी नहीं है तो कुरान का रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे हाफिजों को देखा है कि हैं तो वो कुरान के हाफिज, मगर हरकतें उनकी शैतानों वाली। कुरान का हाफिज हो जाना ये कमाल है, मगर सिर्फ कुरान का हाफिज बन के रह जाना ये कमाल नहीं है। कुरान को याद करने के साथ साथ कुरान पे अमल भी होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान को पढ़ो और कुरान पर अमल की कोशिश करो, कुरान पर तदब्बुर करो, कुरान पर गौर करो। हो सके तो एक पारा नहीं तो आधा पारा, जितनी भी अल्लाह ताला आपको ताकत देता है, डेली कुरान की तिलावत करो। ये कुरान भी मेरे प्यारे साथियों आपके दिलों को नरम करेगा। अरे हमारे दिल की क्या हैसियत है, ये कुरान तो वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। इस कुरान को अगर अल्लाह कहता है हम किसी पहाड़ पर भी उतारते तो तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता है। इसी तरीके से मेरे साथियों, अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो एक काम और करना पड़ेगा। अगर आपके समाज में कोई यतीम बच्चा है, कोई यतीम बच्ची है, उसकी परवरिश कर सकते हो तो परवरिश कर लो। परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो, पढ़ाई का खर्चा उठाओ। उसकी तालीम की जिम्मेदारी ले लो। कोई यतीम बच्ची हॉस्टल में पढ़ रही है, बनात में पढ़ रही है, पता कर लो उसकी साल भर की फीस कितनी है। अल्लाह ने ताकत अगर दी है, दौलत दी है, तो उसकी साल भर की फीस अदा कर दो। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मुझे अपना दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, अय अल्लाह के रसूल मेरे दिल की कठोरता को कोई इलाज बता दीजिए। आपने फरमाया इम्सा बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम की परवरिश कर लेना, किसी यतीम की कफालत कर लेना। बड़ा ऊंचा मकाम है मेरे प्यारे साथियों यतीम की कफालत का। कोई अनाथ बच्चा, कोई यतीम बच्चा जिसका बाप मर चुका है, जिसकी माँ मर चुकी है, उस यतीम बच्चे की अगर परवरिश हम करते हैं तो ये अमल भी मेरे प्यारे साथियों ऐसा है जिससे हमारे दिलों की कठोरता दूर होती है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो एक और काम भी शुरू कर दो। आप बड़तल्ला के रहने वाले हैं, मजलाडी में जलसा हुआ तो आप आए हैं। आपके इलाके से 10-20 किलोमीटर की रेंज में कोई प्रोग्राम हुआ, कोई बनारस से चल के आया, कोई सिद्धार्थ नगर से चल के आया, कोई दिल्ली मुंबई से चल के आया, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया, लेकिन आप के पास कोई ऐसी खास मसरूफियत भी नहीं है, मगर आप उन जलसों में जाना मुनासिब नहीं समझते। आप कहते हैं ठीक है जब हमारे गांव में जलसा होगा हम चले जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे साथी,
और मैं ये भी बता दूं, मोबाइल पर तकरीरें सुनना एक अलग बात है और जलसों में जाके बैठ के सुनना एक अलग बात है। यहाँ जो आपको रूहानियत मिलेगी, जो दीनी मजलिस मिलेगी, जो बरकत मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वो मोबाइल पे नहीं मिलेगा। मोबाइल पे तो तकरीर कमाती है, उससे ज्यादा तो ऐड आता है उसका। आप सुन कुछ और रहे हैं और बीच में कुछ और आ जा रहा है। इसलिए दीनी मजलिसों में शिरकत करो, उलमा की मजलिसों में शिरकत करो, और कभी कभी किसी एक तकरीर के जरिए, किसी एक बात के जरिए इंसान की इस्लाह हो जाती है। कोई बेनमाजी नमाजी बन जाता है, कोई बिदती तौबा कर लेता है, कोई मुशरिक तौबा कर लेता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इल्मी मजालिस में और दीनी मजालिस में जाया करो, वहां जाने से भी इंसान के दिल की सख्ती दूर होगी। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ मेरे नबी, आप लोगों को नसीहत कीजिए, लोगों को नसीहत करने से ईमान वालों को फायदा मिलता है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे और उनको कोड़ा लगाया जा रहा था। क्या कसूर था उनका? कसूर इतना था, वो ये कहा करते थे कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। उस जमाने में एक नया अकीदा गढ़ा गया था कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। और सिर्फ इसी अकीदे की बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़ा लगाया जा रहा था और जेल में डाला जा रहा था। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मैं जेल में था और मेरी पीठ पर कोड़े बरस रहे थे। इतने में एक देहाती आता है, एक देहात का रहने वाला आम आदमी आता है और आकर के कहता है, ऐ अहमद इब्न हंबल उसबुत, ऐ अहमद इब्न हंबल हक पर साबित कदम रहना। ऐ अहमद इब्न हंबल, जिस अकीदे की वजह से आपको जेल में आना पड़ा है, इस अकीदे पर साबित कदम रहना। इसलिए कि आप अगर बहक गए तो हक पर चलने वाले बहक जाएंगे, आप अगर जमे रहे तो हक पर रहने वाले जमे रहेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, जब मुझे जेल के अंदर सजाएं दी जाती थी, जब मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, मुझे उस आराबी की बात याद आती थी, मुझे उस देहाती की बात याद आती थी। और जब उस देहाती की बात याद आती थी तो मेरा अकीदा और मजबूत हो जाता था, मेरा हौसला और मजबूत हो जाता था, मेरी हिम्मत और मजबूत हो जाती थी। एक बात, एक देहाती की एक बात इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में काम आ रही है और उनको ईमान पर जमे रहने पे काम दे रही है, इस्तिकामत का काम। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते जलसे में कौन सी बात हमारे दिल की दुनिया को तब्दील कर देगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दीनी मजलिसों में जाया करो। और आखिरी बात, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, एक काम हमें और करना पड़ेगा और वो सबसे अहम काम है। और वो काम ये है कि अगर हमें दिल की सख्ती को दूर करना है तो दिल के मालिक से लौ लगानी पड़ेगी। दिल का कंट्रोल जिसके हाथ में है, दिल को पलटने वाली जो जात है, दिल को फेरने वाली जो जात है, उस जात से हमें लौ लगानी पड़ेगी। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिले में एक नौजवान था, उसका नाम बांके राम था। यादव परिवार से उसका ताल्लुक था, गैर मुस्लिम था वो लड़का। उसके कुछ दोस्तों ने उसको कुरान पढ़ने को दिया। बांके राम ने कुरान पढ़ा, उसे कुरान अच्छा लगा। उसने अपने मुसलमान दोस्त से कहा, मुझे इस्लाम के बारे में और जानना है। उसके दोस्त ने उसको 2-4 किताबें और दे दी। बांके राम ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने सोचा कि मैं दीन की और तालीम हासिल करूं।